बनकर दौड़ने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या प्रकृति के करीब आ जाऊंगा। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी का एक विशेष कार्यक्रम प्रेरक पहल। और प्रेरक पहल में हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद में, जहां पर एक ऐसे प्रेरक पहल की हम बात आपको बताएंगे जो गाजियाबाद के निवासी ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ के लोगों को प्रकृति के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ जोड़ने के लिए। जी हाँ, ये है मैराथन रन टू ब्रीथ। Are you ready for run to breathe? Yeah! 1, 2, 3. एक कदम प्रकृति की ओर और स्वास्थ्य वर्धन पर जोर। इसी उद्देश्य को लेकर गाजियाबाद के वसुंधरा में मैराथन रन टू ब्रीथ का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 1800 धावकों ने भाग लिया। सुबह 4 बजे हुई इस मैराथन का उद्देश्य था लोगों को स्वास्थ्य वर्धन के प्रति सचेत करना। ये आयोजन यहाँ के स्थानीय निवासियों की एक ऐसी पहल है जिसका आयोजन 5वीं बार हो रहा था। इससे पहले हर साल होते आ रहे इस मैराथन में कई लोगों ने भाग लिया और हर बार एक नया संदेश दिया। इस बार ये पहल कई मायनों में खास इसलिए भी थी क्योंकि जितने लोगों ने भाग लिया उन्हें एक पौधा भेंट किया गया ताकि वो प्रकृति के करीब आए। रन टू ब्रीथ की कल्पना आज से 5 साल पहले हुई। ख़ास तौर से जब यहाँ की हवा, दिल्ली की और गाज़ियाबाद की आबो हवा ख़राब होनी शुरू हुई, तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को यहाँ पर इस हवा के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे पेड़ लगाने चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए। तो हम ये सब जब कर रहे थे तो हमको एक ऐसे एक चीज़ चाहिए थी जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके अपना एक संदेश दे सकें। तो हमने इस रन टू ब्रीथ के माध्यम से हमने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और मैसेजिंग करनी शुरू करी कि अगर हमें सांस लेनी है तो पर्यावरण को ठीक करना होगा। उसी के कॉन्सेप्ट से ये रन टू ब्रीथ शब्द निकल कर आया है। और हम इस रेस के माध्यम से जितने भी धावक आते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके माध्यम से कई हज़ार पौधे हम लोग यहाँ लगा देते हैं। इस बार इस 2019 की दौड़ में हमने लगभग 6000 पौधे अब तक इस क्षेत्र के अंदर लगा दिए। हमारा डेटा कहता है, वो ये कहता है कि इसमें लगभग 45% महिलाएं हैं। और चूँकि मोहल्ले की दौड़ है तो इसमें यंगस्टर्स के अलावा जो बाकी उम्रदराज लोग भी हैं वो भी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। हम लोगों ने घर घर जाकर इसका प्रचार किया था, हर घर गए थे, हमने दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें बताया कि आपको स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए। और इस तरह से हम घर घर जाके फॉर्म भरवा के यहाँ पर धावक लाए हैं। हम यहाँ इस माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए ना सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि हर घर के स्तर पर प्रयास होना चाहिए। पेड़ लगाए जाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम होना चाहिए। इस आयोजन में हर उम्र के लोगों ने भाग लिया, क्या बच्चे क्या वृद्ध। गुड मॉर्निंग गाजियाबाद! Are you all ready for run to breathe? सब मैदान में सुबह 4 बजे से फिट इंडिया का नारा लिए पूरे जोश में नजर आए। और मैराथन में भाग लेने के साथ साथ वार्म अप और जुम्बा में थिरकते दिखाई दिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा पहली बार है कि मैं गाज़ियाबाद में भाग रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने और जगहों पे भागा है, बट फर्स्ट टाइम इन गाज़ियाबाद। और ये जो रेस है पूरी हेरिटेज पॉइंट्स भी कवर कर रही है, जो काफ़ी कुछ लोगों को गाज़ियाबाद के बारे में पता नहीं है। एंड आई एम लाइक रियली प्रिविलेज्ड टू बी द एम्बेसडर फॉर द होल रेस। आई लव इट। कल मैंने कहानियाँ भी सुनाई थी, एक रनर का जो पेन होता है, क्या उसके ख्वाब होते हैं। सो रनर्स यही बोलते हैं कि जी हाँ, मैं रनर हूँ, मैं पैरों से ख्वाब देखता हूँ।
शुक्रिया। बहुत बढ़िया, पैरों से आपने ख्वाब देखा है और अभी आप ख्वाब देख भी रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाब के साथ साथ आप स्वास्थ्य के करीब तो आएंगे, लेकिन अब प्रकृति के करीब भी आ रहे हैं जी, इस बिल्कुल, बिल्कुल। खास मैराथन में। तो इसके बारे में हमें बताइए प्लीज़। इतने सारे आपको पेड़ दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो उस अकॉर्डिंग ये इनिशिएटिव स्टार्ट करना दिस वाज वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नेचर में भागते हुए, सच ग्रीनरी। और वो जो हम सिर्फ कैप्स में देखते हैं वो रास्ते आज उस पर दौड़ रहे हैं, तो बेहद अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरा जो 5वां मैराथन है। इससे पहले मैं गुड़गांव में भी जाता हूँ, नेहरू स्टेडियम में कई जगह गया हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में एकदम फ्रेश एयर मिलती है। अभी और भी भागना है 5 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर का पूरा रन है। मैं 10.5 किलोमीटर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और 10.5 किलोमीटर पूरा करके जाऊँगा। बहुत अच्छा आ रहा है कि दूसरी चीज़ दौड़ने से थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स मिल रहा है। और 5 किलोमीटर तो आ ही गए हैं, 5.5 किलोमीटर अब आगे कोशिश है कि पूरा ही करके ही निकले यहाँ से। डेली कोई मॉर्निंग जल्दी उठता नहीं आजकल, तो सब लेट उठते हैं। जब आप उठते हो तो आपको एकदम जोश आता है और बहुत अच्छा फील होता है। पहले स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा था कि सुबह उठा जाएगा नहीं उठा जाएगा, पर जब मॉर्निंग में ट्राई किया आई फील वेरी गुड, आई लाइक इट। हम डेली है ना वॉक करते हैं, तो जस्ट पहला ज़िंदगी की पहली मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, तो इसीलिए 2.5 किया था। नेक्स्ट टाइम 5 किलोमीटर के लिए जाएंगे। कई लोगों ने 42 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया है, कईयों ने 21 में, कईयों ने 10.5 में, कईयों ने 5 किलोमीटर में। ये पहला वो पॉइंट है जहाँ पर 5 किलोमीटर की रेस खत्म होती है और यहाँ से आगे की रेस कंटिन्यू होती है। लोग यहाँ से मुड़ जाते हैं। यहाँ पर लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और ये जो जागरूकता है इसके साथ ही वो ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम जितना प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, जितना अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, उतना अपने जीवन को और अच्छा भी बना सकते हैं और प्रेरणादायी भी बना सकते हैं। यही प्रेरणा यहाँ के लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, हम भी मैराथन में भागते हैं और साथ ही हम भी प्रकृति के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बहुत तंदुरुस्त बनाते हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची कांग्रेस नेता डॉली शर्मा ने भी सभी का प्रोत्साहन बढ़ाया। मैं लगातार 3 सालों से यहाँ रन टू ब्रीथ गाज़ियाबाद की ये मैराथन में आती हूँ। इन लोगों ने 5 साल पहले पूरी टीम ने ये एक छोटी सी मुहिम 250 लोगों के साथ, बच्चों के साथ शुरू की थी, जो आज 5 सालों में 1500 बच्चों ने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया है। ये पूरी टीम लगातार, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे युवाओं को जागरूक करना हो, चाहे पॉलीथीन बैन हो, चाहे कोई भी ऐसी मुहिम हो जो आम जन के लिए लाभदायक है, उसके लिए लगातार ये लोग काम करते रहते हैं। बहुत अच्छी टीम है ये एक तरीके से सोसाइटी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी से, और इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और जागरूकता के लिए एक मुहिम लाना। लेट्स गो ग्रीन एंड बी फिट, इसी मिशन के तहत कई संस्थाओं ने भी यहाँ पहुंचकर सपोर्ट किया और उत्साहवर्धन किया। हमारे इस देश में एक प्रॉब्लम हो रही है, हमारे खान पान और हमारे जो रहन सहन है उसकी वजह से हम खूब बीमारियां अपने आप पाल रहे हैं। तो एक मोटिव, एक एम चल रहा है कि हम इस बीमारियों को किसी तरह रोकें, और उसके लिए ये वॉक करना, पेड़ पौधे लगाने, ये सब बहुत ज़रूरी है। अपने नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वेट कितना है, हमारे ब्लड प्रेशर कितना है, हमारी ब्लड शुगर कितनी है, क्योंकि हमें अभी अपने नंबर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रिस्पॉन्स बड़ा अलग था, लोगों में एक अलग किस्म की एक्साइटेड थी कि हम करने क्या वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मैराथन, ये वर्ड बड़ा होता है, पर जब हमने लोगों को ये कैंपेन किया कि दिस इज़ बेसिकली वॉक टू नो योर वसुंधरा, ग्रीन वसुंधरा, क्लीन वसुंधरा, तो इस कैंपेन के साथ में नगर निगम ने हमें सपोर्ट किया। गाजियाबाद नगर निगम, पूरा वसुंधरा के अलग अलग किस्म की संस्थाएं, उन सब ने सपोर्ट किया। और आज आप खिले हुए चेहरों को देखो, जो लोग दौड़ने वाले हैं या वॉक से वापस आ रहे हैं, दे फ्रेश फील वेरी फ्रेश। उनके चेहरे से, उनकी स्माइल से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि लोग कितने खुश हैं। आज एक बड़ा मैसेज और भी गया, जितने लोग यहाँ पर भागे उन लोगों को आपने ये प्लांट गिफ्ट किया, और ये अलग अलग प्लांट्स हैं, और वो खास तौर पर वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन को और प्योर करते हैं। तो इसके पीछे क्या मैसेज था? देखिए, हम अपने आप ही अपनी धरोहर जो है उसे ख़राब कर रहे हैं। हमने खूब पेड़ काट दिए। आज आप देखेंगे आसपास, तो जो यहाँ पर एक जंगल हुआ करता था आज वो सब नहीं है। इन पेड़ों के द्वारा हम एक मैसेज दे रहे हैं अपनी नई जनरेशन को
कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना एनवायरनमेंट सेव करें। वो ट्रीज़ जो हमारे कभी पूर्वज यूज़ करा करते थे बीमारियों को इलाज करने के लिए और अपने आप वातावरण को अच्छा रखने के लिए, वो फिर से लगाएं, फिर से उगाएं और अपना वातावरण हरा भरा करें। इतनी पॉल्यूशन फैल रही है, रोज़ हम लोग परेशान हैं, बट उसका कारण हम लोग ही हैं। हमने घर बनाने के चक्करों में, बिल्डिंग बनाने के चक्करों में सारे पेड़ काट दिए। वो समय आ गया है कि हम अपनी जनरेशन को वो ग्रीनरी वापस दें, वो एक अच्छा समाज दें, वो एक अच्छा वातावरण दें। फिटनेस की इस मुहिम में एक ऐसे व्यक्ति के भी हम मुखातिब हुए जो लोगों को पौधे बांटते हैं और हरियाली का संदेश देते हैं। पांडे जी ऐसे कई आयोजनों में अक्सर जाते हैं। उनका मानना है कि इस कार्यक्रम के नाम के ही अनुरूप यानी कि रन टू ब्रीथ में पौधे देकर हम सांसें गिफ्ट कर रहे हैं ताकि प्रकृति के साथ संबंध बरकरार रहे और हम इस धरा को हरा भरा बनाते रहें। यूं तो लोग मैराथन में भागते हैं तो कुछ ना कुछ अवार्ड जीतते हैं, लेकिन अवार्ड जीतने के साथ साथ अगर आप किसी को एक पौधा भी गिफ्ट करो तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण से भी जोड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं पांडे जी, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ये लोगों को पौधे गिफ्ट करते हैं ताकि वो प्रकृति के साथ जुड़ें और अपने घर में हरियाली लेकर आएं। पांडे जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेचर से, प्रकृति प्रेम से हमने ये 3 पौधों को लाया, पीपल, नीम और बेलपत्रा। ह्यूमन बॉडी के लिए और कल्चर के लिए, हमारे प्रकृति के लिए सबसे प्रिय पौधे हैं। ये 3 पौधे जो हैं वो हमारी बैकबोन की तरह हैं, रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। तो हमने प्रण लिया कि मनुष्य को सांस सबसे पहले चाहिए, सांस के अलावा कुछ है नहीं। सांस की लिमिट जो है वो 3 मिनट के पहले ही सब खत्म कर देती है। अगर 3 मिनट तक सांस किसी को ना मिले तो बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत प्रयास करेगा तो भी 3 मिनट जिंदा नहीं रह सकता है सांस के बिना। तो इसी प्रेरणा से हमने काम शुरू किया और हमने लक्ष्य रखा है अपना कि 5 करोड़, 3 करोड़ बेल, 1 करोड़ पीपल और 1 करोड़ नीम 2024 तक प्रकृति सत्याग्रह मिशन 2024 के तहत ये हमारे 5 करोड़ पौधे लगाने हैं। अभी तक हम यहाँ पे 51,000 पौधे लगा चुके हैं। अगले साल 1 लाख लगानी है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी। जहाँ भी कोई ओकेजन होता है हम पौधों के साथ पहुँचते हैं, भैया पौधे ले जाइए। कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। लोगों को यही कहते हैं कि अपने सर के ऊपर तक पौधा जब तक ना हो जाए उसका केयर करें, उसके बाद जो बच्चे वो अपने आप अपनी केयर करता है पौधा। रन टू ब्रीथ में सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आई घरेलू महिलाएं जो इस पहल से फिटनेस के प्रति प्रेरित हुई। रन टू ब्रीथ एंड गो ग्रीन। आपने मैराथन में पार्टिसिपेट कर एक संदेश भी दिया कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अमूमन महिलाएं कभी भी अपने स्वास्थ्य का इतना ध्यान नहीं रखती, इग्नोर कर जाती हैं परिवार के लिए। आपको कैसा महसूस हुआ आज? मुझे आज बहुत अच्छा लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम आई जस्ट केम फॉर द मैराथन, लेकिन यहाँ आके मुझे लगा कि हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटी देखनी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कितना कर सकते हैं। सो आई केम फॉर 21 किलोमीटर्स एंड आई डिड अ गुड जॉब, लाइक आई रैन फॉर 19 किलोमीटर्स। तो मुझे लग रहा है कि अगर सेकेंड मैराथन में आएंगे और थोड़ी और कोशिश करें तो बहुत सारी वुमेन जो हैं वो लोग भी ये मैसेज स्प्रेड कर सकती हैं कि दैट वी कैन डू समथिंग विच इज़ नीडेड फॉर द सोसाइटी। सबसे बड़ी बात मुझे अपना स्टैमिना पता चला, क्योंकि हम रेगुलरली तो अपने आप वैसे ही वॉक कर लेते हैं, तो आज जब भागने का मौका आया तब समझ में आया कि अभी हम कितना पीछे हैं, कितना और हमें फिटनेस के लिए करना है काम। फीलिंग इतनी गुड आ रही है कि हम हाउसवाइफ होके भी मतलब कुछ कर सकते हैं, ऐसा लाइफ में लग रहा है। बीइंग अ लेडी या कुल न्यू ईयर आ रहे हैं, हमें रेजोल्यूशन लेना है। वी आर हियर टू टेक द रेजोल्यूशन। यस, वी विल बी रनिंग फॉर एवरी डे एटलीस्ट 1 किलोमीटर एवरी डे। प्रतिदिन दौड़ने, व्यायाम करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के प्रण के साथ ही सभी प्रतिभागी फिनिश लाइन तक पहुंचे। जीतने वाले प्रतिभागियों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें साइकिल भेंट की गई और स्वच्छता का संदेश दिया गया और उनसे पौधारोपण की अपील की गई ताकि वो स्वास्थ्यवर्धक बने रहें, पर्यावरण के लिए लगातार काम करते रहें। और यही संदेश
वो जन जन तक पहुंचाते रहे। सुबह सुबह की दौड़, स्वास्थ्य वर्धन, प्लास्टिक फ्री जीवन और हरियाली की करीब, यही तो चाहिए एक मनुष्य को अपने जीवन को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए। और यही यहाँ का संदेश था जो जन जन तक पहुँचाया गया कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, हरियाली के करीब आइए, लेकिन इस पूरी धारा को प्लास्टिक मुक्त बनाइए। इसी संदेश के साथ अभी के लिए मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। हरियाली लाइए और अपने घर में वृक्ष लगाइए। 1, 2